नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में हमें अंतिम खाद, अंतिम उर्वरक कौन सा देना चाहिए जिससे धान की बालियों में भराव अच्छे से हो सके और हमारी धान की पैदावार भी बढ़ सके। तो आज की वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी हम देने वाले हैं कि धान में इस समय आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, अगर आप ये कर देते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। तो इन सभी विषय पे पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। चाहे आपकी धान की फसल अभी कबोड़ अवस्था में हो, यानी अभी आपके बालियाँ ना निकली हों, या फिर अभी फ्लावरिंग वाली स्टेज हो, यानी बालें निकल गई हैं, उसमें फूल आ रहे हैं, या फिर अभी आपकी बालियाँ पूरी तरह से निकल चुकी हों। इन तीनों स्टेज के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी खादें आपको देनी चाहिए। तो अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, और अगर पहले से देखा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। समय से आपको वीडियो इस चैनल पर खेती बाड़ी से संबंधित मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जहाँ पे धान की बालियाँ नहीं निकली हैं, और बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जहाँ पे अभी धान की बालियाँ निकलना स्टार्ट हुई हैं, कुछ बालियाँ निकली हुई हैं, और बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जहाँ पे अभी फ्लावरिंग की स्टेज चल रही है। तो सबसे पहले हम फ्लावरिंग की स्टेज के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों के खेत में अभी फूल वाली स्थिति आ गई, यानी फ्लावरिंग वाली जो अवस्था है वो आ गई है। तो इस अवस्था में कुछ गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपके जो धान के दाने हैं वो सही से भर नहीं पाएंगे, बालियों में दाने नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी है, ये हम सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहली सावधानी आपको ये बरतनी होती है कि जब धान में फ्लावरिंग की स्टेज होती है, यानी फूल वाली अवस्था होती है, उस अवस्था में आपको धान की फसल में कोई भी कीटनाशी, कोई भी फफूंदनाशी या फिर कोई भी उर्वरक, चाहे एनपीके हो या फिर कोई भी अन्य चीज़ें जो हम छिड़काव के माध्यम से देते हैं, उसका इस्तेमाल धान की फसल पे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इस अवस्था में, यानी फ्लावरिंग की अवस्था में, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, जब धान में फूल वाली अवस्था आती है, अगर इस समय हम कोई भी खाद दे देते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या होती है पॉलिनेशन में। इनमें परागण सही से नहीं हो पाता है, और पॉलिनेशन अगर किसी भी पौधे में, चाहे धान की फसल हो या कोई अन्य फसल हो या फिर अन्य कोई पौधे हों, उनमें नहीं होगा तब तक उसमें दाने या फिर फल नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए इस समय फ्लावरिंग की स्टेज में हमें धान की फसल में कोई भी खाद, कोई भी दवाएं, चाहे कीटनाशी हो चाहे फफूंदनाशी हो, इसका इस्तेमाल धान की फसल पे बिल्कुल भी नहीं करना है। और क्या हमें करना है, जब हमारी फ्लावरिंग की स्टेज होती है तो उस समय आपको नमी बनाए रखनी चाहिए। अगर आपके पौधे में, आपके खेत में नमी की कमी हो जाती है तो जो फ्लावरिंग की स्टेज होती है, इसमें फूल आपके फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, यानी जो आपके धान है वो नहीं बन पाते हैं, जिससे भी आपकी बालियाँ खाली रह जाती हैं। बहुत सारी अभी हमारे किसान भाई ऐसे होंगे जहाँ पे अभी धान अभी भी गबोड़ अवस्था में है, यानी जो धान की बालियाँ हैं वो नहीं निकली हैं या फिर एक दो बालियाँ ही निकली हुई नज़र आ रही हैं। तो उन किसान भाइयों के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो उनको अभी क्या करना है, जहाँ पे धान में अभी बालियाँ नहीं निकली है, तो उन किसान भाइयों को सबसे पहले अभी डाल देना चाहिए NPK 05234। इसका इस्तेमाल धान की फसल में गबोड़ अवस्था में किया जाता है, जब धान में बालियाँ नहीं निकली होती हैं। अगर हम इस अवस्था में करते हैं तो धान में बालियाँ अच्छे से आती हैं, बालियाँ लंबी आती हैं, और बालियों में दाने अच्छे से हमारे भर भी जाते हैं। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में जब बालियाँ नहीं निकलती हैं, उस समय आपको 05234 का इस्तेमाल धान की फसल में करना होता है। इसकी मात्रा की अगर हम जानें तो लगभग 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना होता है, और 170 से 180 लीटर पानी में घोल के आपको छिड़काव करना चाहिए जब धान में गबोड़ वाली अवस्था होती है। गबोड़ अवस्था में एक और खाद होती है जिसके इस्तेमाल से पॉलिनेशन सही ढंग से हो पाता है, यानी परागण सही ढंग से हो पाता है, वो है बोरोन। अगर आप गबोड़ अवस्था में बोरोन खाद देते हैं तो इससे आपके पौधे में पॉलिनेशन बहुत अच्छे से हो पाता है, जो परागण की क्रिया होती है काफ़ी सही ढंग से हो पाती है। तो इसके लिए आपको 90 से 100 ग्राम की मात्रा बोरोन की लेनी है, और उसको भी आपको NPK 05234 के साथ अपनी धान की फसल पे छिड़काव करना होता है। अब हम जानते हैं धान में आखिरी हमें खाद कब देनी चाहिए, आखिरी उर्वरक कौन सा देना चाहिए, कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो जब धान में बालियाँ निकल जाती हैं, जब बालियाँ आपकी कुछ इस तरह से हो जाती हैं, यानी बालियाँ सही ढंग से निकलने के बाद आपको जो NPK होता है, NPK 0050, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और NPK 0050 का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब फ्लावरिंग की स्टेज ख़त्म हो जाती है, मतलब फूल वाली स्थिति में आपको नहीं डालना होता है। फ्लावरिंग के बाद ही आपको, यानी फूल वाली अवस्था के बाद आपको धान की फसल में इसका छिड़काव करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक सवाल ये आता है कि क्या हम इस अवस्था में पोटास खाद दे सकते हैं? तो दे तो आप सकते हैं, लेकिन पोटास खाद देने से क्या लाभ होगा ये आप पहले समझ लीजिए। अगर आप पोटास खाद देते हैं तो सबसे पहले तो पोटास जो खाद होती है, जिसको हम, कोई भी खाद होती है जिसको हम ज़मीन में, मिट्टी में देते हैं, उसको पौधे तक पहुंचने में थोड़ा सा समय भी लगता है, जड़ों के माध्यम से पहुंचता है।
तो पहले तो ज़्यादा समय लगेगा। दूसरा ये होता है कि जो हम खादें ज़मीन में देते हैं वो काफ़ी लंबी अवधि तक रहती हैं, यानी खेत में बहुत देर तक मौजूद रहती हैं, जबकि हमारी फसल अभी बहुत देर तक लगने वाली नहीं है। बहुत जल्दी हमारी धान की फसल पक के भी तैयार हो जाएगी और तब तक भी आपका पोटाश ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए अगर आप ज़मीन में देते हैं तो उसका सही ढंग से उपयोग आपका धान का पौधा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत जल्द ही आपकी धान की फसल पक के तैयार हो जाएगी। और पक के तैयार होने से पहले जब हमारे दाने अच्छे से भर जाते हैं उसके बाद में कोई भी खाद का कोई भी योगदान नहीं होता है। उस समय अगर आप कोई भी खादें देते हैं, कोई भी दवाई देते हैं तो कोई भी काम नहीं करेगा। यानी जब आपके दाने हल्के से सुनहरे रंग के होने लगते हैं उस अवस्था में आपको कुछ भी नहीं देना चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, अभी हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि एनपीके जो आते हैं जिसमें पोटाश पाया जाता है, जो आपके पौधे को गिरने से भी बचाता है, तो गबोर अवस्था में आपको तो करना ही है, साथ ही बाद में भी आपको करना होता है। जब धान में बालें निकल जाती हैं तो हमें एनपीके 0050 का ही इस्तेमाल करना चाहिए और कोई भी खादें इसके साथ इस अवस्था में नहीं देनी चाहिए। हाँ, कोई बीमारी अगर कुछ लगी हुई हो तो वो दवाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बाकी कुछ भी आपको मिला के नहीं देना है। कुछ कमेंट इस विषय पे भी आते हैं कि जब हम धान में एनपीके डालते हैं तो धान के जो दाने होते हैं इनमें धब्बे पड़ जाते हैं। ऐसा केवल इसी वजह से होता है कि आप या तो अधिक मात्रा में प्रयोग कर देते होंगे या फिर बहुत सारा कॉम्बिनेशन एक साथ, मतलब बहुत सारी दवाएँ खाद सब एक साथ मिला के डालते होंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और लास्ट में आपको एनपीके 0050 का इस्तेमाल धान की फसल में करना है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब